हेलो एवरीवन। मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। MPPSC 2019 का हम मेंस का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अर्थशास्त्र का मेरा 7.15 का आर्थिक विकास के तत्व चल रहा है। तो इसमें मैंने ऊपर के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब लास्ट के सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स के ये वाले आज करवाना है आपको कि आर्थिक विकास क्या होता है, पूंजी निर्माण किस प्रकार आर्थिक विकास राष्ट्र के विकास में सहायक है, और जनसंख्या का आर्थिक विकास पर पड़ने वाला प्रभाव और आर्थिक विकास का जनसंख्या पर पड़ने वाला प्रभाव। ये 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दूंगी। टोटल हमें आज 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास क्या होता है, पूंजी निर्माण किस प्रकार से राष्ट्र के विकास में सहायक है, या फिर आर्थिक विकास में किस प्रकार से पूंजी निर्माण हमें सहायता प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन को हम किस प्रकार अटेंड करेंगे। इसमें हमें वही पहले से आपको मैंने कई बार आपको इंट्रो बता दिया है कि इसमें इंट्रो आपको एक ही लिखना है, आर्थिक विकास की परिभाषा, क्योंकि इसी टॉपिक से एक ही क्वेश्चन बनता है हर एग्ज़ाम में। तो एक क्वेश्चन के लिए हम एक ही इंट्रो लिख सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन बनते तो हमें इंट्रो चेंज करना पड़ता है, पर अब एक ही क्वेश्चन पूछेगा तो वो हम एक ही इंट्रो इसमें लिखेंगे। तो सारे क्वेश्चन में मैंने एक ही इंट्रो लिखा हुआ है, जो कि है आर्थिक विकास की परिभाषा। क्या है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास एक वृहद प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करके उत्पादन वृद्धि होती है। आर्थिक विकास आर्थिक तत्वों तथा अनार्थिक दोनों तत्वों पर निर्भर करता है। अब है पूंजी निर्माण कि पूंजी निर्माण की किस प्रकार से सहायक है। तो इसको हम कुछ पॉइंट में डिस्क्राइब कर देंगे, जैसे कि ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक तत्व है। उच्च पूंजी निर्माण उच्च आर्थिक विकास को जन्म देता है। जब राष्ट्रीय आय का एक बड़ा अंश बचाकर पुनः निवेश किया जाता है तो आर्थिक विकास की गति तेज होती है। पूंजी निर्माण से उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन वृद्धि से आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। और लास्ट में हमें एक कंक्लूजन लिखना है कि इस प्रकार पूंजी निर्माण एक राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना लिख करके आप अपना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आर्थिक जनसंख्या का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार। और जो ऊपर वाला बताया मैंने अभी कौन सा पूंजी निर्माण वाला, ये भी MPPSC में प्रीवियस क्वेश्चंस में आ चुका है मेंस में। तो अब आपको ये दिखाती हूँ कि इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे। जनसंख्या क्या है। जनसंख्या का हमें इंट्रो चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अब इसमें क्या पूछा है उसने, जनसंख्या का आर्थिक विकास पर पड़ने वाला प्रभाव। तो हमें यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से बताना पड़ेगा इंट्रो कि जनसंख्या का आर्थिक विकास पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव किसी देश की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत के संदर्भ में जनसंख्या का प्रभाव निम्न है। क्या है, इसके 2 प्रभाव दिखाई देते हैं हमें, अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव। तो सबसे पहले हम प्रतिकूल प्रभाव पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं, अनुकूल प्रभाव काफ़ी कम है। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रतिकूल प्रभाव कौन कौन से हैं। बेरोजगारी में वृद्धि, खाद्य समस्या, निर्धनता में वृद्धि, महंगाई में वृद्धि, भूमि व पूंजी पर आर्थिक दबाव, बचत व पूंजी निर्माण में कमी, शहरी समस्याओं में वृद्धि, प्रति व्यक्ति निम्न आय। ये सब क्या है, जनसंख्या के प्रतिकूल प्रभाव है आर्थिक विकास पर। अब दूसरा है अनुकूल प्रभाव। क्या क्या पड़ते हैं, कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं जनसंख्या के आर्थिक विकास पर, जैसे कि वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, बाजारों का विस्तार होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और आर्थिक क्रिया का विस्तार होता है। और आखिरी में हमें इसका कंक्लूजन देना है कि इस प्रकार भारत के आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही रूपों में प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि आर्थिक विकास का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक विकास एक वृहद प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करके उत्पादन वृद्धि होती है। प्रभाव हैं इसके क्या कि जनसंख्या स्तर में सुधार होता है, शिक्षा स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का विकास होता है, मृत्यु दर में कमी आती है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, निर्धनता में कमी आती है और नगरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ता है, बचत व पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसका आखिरी में कंक्लूजन लिखेंगे हम कि
इस प्रकार आर्थिक विकास जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा अनेक विकास योजनाओं को भी जन्म देता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि जनसंख्या का आर्थिक विकास पर प्रभाव और उसका बिल्कुल अपोजिट क्या है, आर्थिक विकास का जनसंख्या पर प्रभाव। और आपने देखा कितने दोनों आंसर कितने अलग अलग हैं, है ना। तो आपको इसी फॉर्मेट में और इसी तरह से लिख के आना है। तो आज आपका ये टॉपिक जो था आर्थिक विकास के तत्व वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम कल देखूंगी, अगर मैं हो सका तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करवा दूंगी कि जैसे पूंजी निर्माण किसे कहते हैं और पूंजी संचय किसे कहते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर दूसरा कोई टॉपिक हम आगे करेंगे। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें। और जिसे भी इस वक्त इन क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता है तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कर दें। और